हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। और यह सेशन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और इससे आपका बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और आप देखिएगा कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस पार्ट से आया है। और आपको देखिएगा साइड में आपका दिया हुआ है कि कौन कौन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह बीपीएससी टीचर के लिए तो यह चैप्टर जो है वो आपका रामबाण साबित होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह आपका चैप्टर है। क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1968 में। यह भी पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 3 में। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया मुरैना मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टीचर वाले में। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस, यह भी पूछा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन, ये भी पूछा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां जंगल में निवास करती है। चीड़ के जंगल, यहाँ भी ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। शांत घाटी साइलेंट वैली स्थित है केरल राज्य में, यही पूछा गया है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है SO2। देखिए सारे क्वेश्चन एक लाइन से आपका बीपीएससी टीआरई 3, 2, 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत एवं उच्च स्रोत है जंगल के पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। राष्ट्रीय उद्यानों का सही सुमेलित क्रम है गुइंडी तमिलनाडु में, भगवान महावीर गोवा में, बलपक्रम मेघालय में। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है उत्पादक। लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है सहोपकारिता। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है। SPM का तात्पर्य है निलंबित कणिका तत्व। एक खाद्य श्रृंखला है घास, हरिण और बाघ। एक खास श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है उत्पादक। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं। जीव भार का पिरामिड मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध है महाराष्ट्र से। शांत घाटी राज्य में स्थित है केरल राज्य में। मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, जीवाणु, कवक। वह जानवर जो मांस खाता है कार्निवोरस कहलाता है। हिमालयी भूरा बालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण है, दुर्लभ प्रजाति है। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 को। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है लकड़ी, रुई। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीसल्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑटोमोबाइल से निकाय का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है शीशा। ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिण ध्रुव में। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह है विशालकाय पांडा। मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है पारिस्थितिकी क्षरण। एक सिंहयुक्त गैंडा का गृह राज्य है असम। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है गोवा में। भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। BOD जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है पानी बहुत प्रदूषित है। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है समताप मंडल में। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है जनसंख्या वृद्धि। वायु का में ऑक्सीजन का प्रतिशत है
21%। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया नियतिवाद को, नव नियतिवाद को। मत्स्य कृति सूचक है संभववाद का। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है फूलों पर, पत्तियों पर। अजीबीय अजीबीय कारक है आर्द्रता। द्वितीय प्रदूषक है रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये सब बाघों का आपका आरक्षित क्षेत्र है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, जिले में स्थित है। कोरापुट इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं अपघटक। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मुक्त होते हैं तो विनष्ट होता है ओजोन मॉलिक्यूल। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं आवास। वायु के सबसे अधिक प्रदूषक कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक जैव अवक्रमणीय नहीं है LAB अपमार्जक। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण डैश किरणें पृथ्वी से टकराती है परावैंगनी किरणें। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है अप्रैल 22। मोटर गाड़ी के निःशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। कई वर्ष बाद मार्च 1909 में जावन जाति के गैंडे डैश देश में पाए गए इंडोनेशिया में। समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के संरक्षण के लिए डैश रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं CFC। भारत में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी वर्ष 1985 में। सर्वाधिक वनांचित राज्य है मिजोरम। वह समुद्र जीव जो विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है कोरल। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है प्लैंकटन। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है एल्युमिनियम फॉल। वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है हाइड्रोजन। UNEP मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से। जियो दी जेनेरियो प्रसिद्ध है, वहां पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो। मिथियोनिन होता है कीटनाशक। विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड।
ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा होती है H2SO4 का। पर्यावरण इन्वायरमेंट बनता है जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से और अजैव घटकों से। ग्रीन पीस हरित शांति है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसी के साथ यह जो सेशन है वो समाप्त हुआ और यह आपका जो बीपीएससी आपका TRE 4 आने वाला है उसके लिए आपका वेरी इम्पोर्टेंट सेशन है। सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।